ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है, फिर उनके मुखारबिंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषिमुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषिमुनियों के भी आदि हैं। अतः कितने ही बड़े ऋषिमुनि संत महात्मा क्यों न हो और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्याति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती है। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग, घंटापथ अथवा चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये तीन प्रस्थान हैं, शेष सब पद्धतियाँ हैं। प्रस्थान त्रय में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श हैं। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेद की अपेक्षा भी गीता विशेष है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती हैं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचित मान भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेद व्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना असंभवी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहाँ बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन युद्ध होने के बाद संजय ने अचानक आकर धृतराष्ट्र से यह कहा कि कौरव पांडवों के पितामह शांतनु के पुत्र भीष्म मारे गए हैं, अर्थात रथ से गिरा दिए गए हैं, जो संपूर्ण योद्धाओं में मुख्य और संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे। ऐसे पितामह भीष्म आज शरशय्या पर सो रहे हैं। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा और पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कहा कि हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई
पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। पांडवों की इस सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो बल में भीम के समान और युद्ध कला में अर्जुन के समान हैं। इनमें युधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रद्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए उकसाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बतलाते हुए दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पक्षपाती हैं। कहीं यह न कह दें कि जब पांडव सेना की इतनी विशेषता है तो उनसे संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन अपनी सेना की विशेषता बतलाता है। हे द्विजोत्तम, हमारी सेना में जो विशेष पुरुष हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा इनके सिवाय और भी बहुत से शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाने में निपुण तथा युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले तब दुर्योधन ने अपने मन में विचार किया कि उभय पक्षपाती दोनों का पक्ष लेने वाले भीष्म के द्वारा रचित हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में असमर्थ है और निज पक्षपाती केवल अपना ही पक्ष लेने वाले भीम के द्वारा रचित पांडवों की सेना हमारी सेना पर विजय करने में समर्थ है। मन में ऐसा विचार कर दुर्योधन ने अपने सभी शूरवीरों से कहा कि आप सबके सब लोग अपने अपने मोर्चे पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए ही पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। अपनी रक्षा की बात सुनकर पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए सिंह के समान गरज कर बड़े जोर से शंख बजाया, पर कौरव सेना ने इसको युद्धारंभ की घोषणा ही समझी। अतः पितामह भीष्म के शंख बजाते ही कौरव सेना के शंख, भेरी, ढोल, मृदंग आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कौरव सेना के बाजे बजने के बाद क्या हुआ संजय? संजय बोले, कौरव सेना के बाजे बजने के बाद पांडव सेना के बाजे बजने चाहिए थे, पर उस सेना को कोई आज्ञा नहीं मिली। तब सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। उसके बाद भीम ने पौंड्र नामक, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, फिर पांडव सेना के श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महामऊ सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना के शंखों की उस भयंकर धुन से आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज हड़पने वाले कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं कि शंख बजाने के बाद पांडव ने क्या किया संजय? संजय बोले, हे महीपते, शंखों के बजने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय आपके संबंधियों कौरवों को देखकर कपिध्वज अर्जुन ने अपना गंडी उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं इस रणभूमि में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वाले शूरवीरों को देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यहाँ युद्ध में ये जो राजा लोग दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं, उनको भी मैं
देख लूं। संजय बोले, हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठा हुए कुरुवंशियों को देख। तब वहाँ दोनों सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा मित्र, ससुर और सुहृद तथा इनके सिवाय अन्य कई संबंधियों को देखकर अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले, हे कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़े हुए देखकर मेरी सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। ये भले ही मुझे मार डालें, पर हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज मिल जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को, जो कि हमारे भी संबंधी हैं, मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को हम मारना नहीं चाहते, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। महाराज, इनका तो लोभ के कारण विवेक विचार लुप्त हो गया है, इसलिए ये दुर्योधन आदि कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को तो इस पाप से बचना ही चाहिए। कुल का नाश होने पर सदा से चले आए कुल धर्म, कुल परंपरा नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होता है। वह वर्ण संकर कुलघातियों, कुल का नाश करने वालों को और संपूर्ण कुल को नरकों में ले जाने वाला होता है तथा पिंड और पानी, श्राद्ध, तर्पण न मिलने से उनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जात धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, उन मनुष्यों को बहुत समय तक नरकों में निवास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यही तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे, जो कि राज और सुख के लोभ से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं अस्त्र छोड़कर युद्ध से हट जाऊंगा। अगर मेरे द्वारा ऐसा करने पर भी दुर्योधन आज मुझे मार दें तो वह मारना भी मेरे लिए बड़ा हितकर होगा। तब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया संजय। संजय बोले, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण से धनुष का त्याग कर दिया और रथ के मध्य भाग में बैठ गए। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा कि रथ के मध्य भाग में बैठ जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई संजय। संजय बोले, हे राजन, जो बड़े उत्साह से युद्ध करने आए थे पर कायरता के कारण जो विषाद कर रहे हैं और जिनके नेत्रों में इतने आंसू भर आए हैं कि देखना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, इस बेमौके पर तेरे में यह कायरता कहाँ से आ गई। यह कायरता न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है, न स्वर्ग देने वाली है और न कीर्ति करने वाली ही है। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने में मत आने दे, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इसका आना उचित नहीं है। अतः हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस पर अर्जुन बोले, महाराज,
मैं मरने से थोड़े ही डरता हूँ, मैं तो मारने से डरता हूँ। हे अरिशोधन, ये भीष्म और द्रोण तो पूजा करने योग्य हैं, इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूज्यजनों को तो कटु शब्द भी नहीं कहना चाहिए। फिर उनके साथ मैं वाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, महानुभाव, गुरुजनों को न मार कर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूं तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा, इससे मुझे शान थोड़े ही मिलेगी। हे भगवान, हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है भगवान कि हम जिनको मार कर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। फिर इनको हम कैसे मारें? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा छात्र स्वभाव दब गया है और धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके ही शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। परंतु महाराज, आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए कह दिया था वैसा फिर न कहें। युद्ध के परिणाम में मुझे यहाँ का धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज भी मिल जाए अथवा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा यह इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। धृतराष्ट्र ने पूछा, फिर क्या हुआ संजय? संजय बोले, हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। तब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू शोक न करने लायक का शोक करता है और पंडिताई की सी बड़ी बड़ी बातें बघाड़ता है, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते हैं। मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और हम सब आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अरे भैया, देहधारी के इस शरीर में जैसे कुमार, युवा और वृद्धा अवस्था होती है, ऐसे ही देहधारी को दूसरे शरीरों की प्राप्त होती है। इस विषय में पंडित लोग मोहित नहीं होते हैं। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जितने विषय जड़ पदार्थ हैं वे सभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, परंतु वे आने जाने वाले और अनित्य ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो, अर्थात उनमें तुम निर्विकार रहो। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान निर्विकार रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ सुखी दुखी नहीं करते, वह स्वतः सिद्ध अमरता परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर लेता है। सत चेतन तत्व की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता और असत जड़ पदार्थों की सत्ता ही नहीं है। इन दोनों के तत्व को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले शरीरी के ये सब शरीर अंत वाले हैं, विनाशी हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस अविनाशी शरीरी को शरीरों की तरह मरने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न स्वयं मारा जाता है। क्योंकि यह शरीरी न तो कभी पैदा होता है और न कभी मरता ही है। यह पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत
और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पार्थ, जो मनुष्य शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है। अर्जुन पूछते हैं, तो फिर मरता कौन है भगवान? अरे भैया, शरीर मरता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह शरीरी पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। नए नए शरीरों को धारण करने पर भी इसमें कभी कोई विकार नहीं आता, क्योंकि इस शरीर को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह शरीरी काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, स्थिर स्वभाव वाला, अचल और अनादि है। यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं देखता। यह अंतःकरण का भी विषय नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं होता। इसलिए इस देही को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, अगर तू इस शरीर को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मान ले, तो भी तुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर पैदा होगा। इस नियम को कोई हटा नहीं सकता। अतः शरीर को लेकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि शरीर को लेकर भी शोक नहीं हो सकता, क्योंकि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही कौन सी है। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, तो फिर शोक क्यों होता है न जानने से? तो फिर जानना कैसे हो? वह जानना अर्थात अनुभव करना इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं होता है। इसलिए शरीरी को देखना, कहना, सुनना सब आश्चर्य की तरह ही होता है। अतः इसको सुन करके कोई भी नहीं जान सकता है, अर्थात इसका अनुभव तो स्वयं से ही होता है। हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में रहने वाला यह देही नित्य ही अवध्य है। ऐसा जानकर तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने धर्म, छात्र धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्जुन पूछते हैं, तो क्या क्षत्रियों को युद्ध करते ही रहना चाहिए? भगवान कहते हैं, नहीं भैया, जो युद्ध अपने आप प्राप्त हो जाए, सामने आ जाए, वह युद्ध तो क्षत्रियों के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाज़ा है। इसलिए हे पार्थ, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है वे ही वास्तव में सुखी हैं। अगर तू ऐसे धर्म में युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे छात्र धर्म का और तेरी कीर्ति का नाश होगा तथा तेरे को कर्तव्य पालन न करने का पाप भी लगेगा। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो सभी मनुष्य तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। वह अपकीर्ति आदरणीय, सम्माननीय मनुष्य के लिए मृत्यु से बढ़कर दुखदायी होती है। और जिन भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महारथियों की दृष्टि में तू श्रेष्ठ माना गया है, उनकी दृष्टि में तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा और वे महारथी लोग तेरे को मरने के भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे। तो फिर बहुत ही भयंकर बात होगी कि तेरे शत्रुओं को बैर भाव निकालने का मौका मिल जाएगा। वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न कहने लायक बहुत से वचन कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख क्या होगा। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन कहते हैं, अगर मैं युद्ध करूं तो? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करते हुए अगर तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर तू युद्ध में जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राज मिल जाएगा। अतः हे कुंती नंदन, युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जा। तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में संबुद्ध रखकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संबुद्धि की बात मैंने पहले सांख्य योग में कह दी है, अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। इस संबुद्धि से युक्त हुआ तो संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। इस संबुद्धि के आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता है। इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल भी नहीं होता है। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान कहते हैं इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका एक परमात्मा प्राप्ति के निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, परंतु जिनका परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहु शाखाओं वाली होती है। जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में ही प्रीत रखने वाले हैं तथा भोगों के सिवाय और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे बेसमझ मनुष्य इस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगों का वर्णन करने वाली पुष्पित वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। वे तीनों गुणों के कार्य संसार का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में स्थित हो जा। तू अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर और केवल परमात्मा के परायण हो जा, अर्थात एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता, कोई ज़रूरत नहीं रहती, ऐसे ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में संसार का भोगों का कोई महत्व नहीं रहता। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ है, हाँ कर्मयोग है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। अर्थात तू फल की इच्छा न रखकर अपने कर्तव्य का पालन कर। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात जिनसे कर्म किया जाता है उन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि में भी ममता न रख। कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सिद्ध असिद्ध में सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके योग क्षमता में स्थित होकर कर्म कर। इस क्षमता के बिना सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू संबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि कर्म फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं, अर्थात कर्म फल के गुलाम हैं। संबुद्धि से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। संबुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसलिए तू क्षमता में ही स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में क्षमता ही कुशलता है। क्षमता से युक्त मनुष्य कर्मजन फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन से रहित होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस पर अर्जुन पूछते हैं कि यह मैं कब समझूं कि मैं कर्मजन फल का त्याग कर दिया? उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तेरे को सुने हुए और सुनने में आने वाले भुक्त और अभुक्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने पर फिर क्षमता की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तेरे को योग शाद रूप क्षमता की प्राप्त हो जाएगी। अतः अर्जुन बोले, हे केशव, क्षमता को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? भगवान बोले, हे पार्थ, जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर प्रज्ञ
स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। स्थिर प्रज्ञ का बोलना साधारण क्रिया रूप से नहीं होता, प्रत्युत भाव रूप से होता है। वर्तमान में व्यवहार करते हुए दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अर्थात पहले उसने मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, ऐसा जो निश्चय किया है वह अब सिद्ध हो गया है। स्थिर प्रज्ञ जैसे कछुआ अपने चारों पैर, गर्दन और पूंछ इन छहों अंगों को समेट कर बैठता है, ऐसे ही जिस समय वह कर्मयोगी संपूर्ण इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों से समेट लेता है, हटा लेता है, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को अपने विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि, सुख भोग बुद्धि निवृत्त नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। मेरे प्रेरणा न होने से विषयों भोगों का चिंतन होगा और मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी, तब उन विषयों भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाएगी। कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा, क्रोध आने से सम्मोह हो जाएगा, अर्थात मूर्छा छा जाएगी। मैं साधक हूँ तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना आदि जो पहले विचार किया था उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसकी याद नहीं रहेगी। तब बुद्धि नया विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, अर्थात इस समय मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह विवेक शक्ति दब जाएगी और बुद्धि नष्ट होने से उस मनुष्य का पतन हो जाएगा। अब स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है, भगवान इसके उत्तर में कहते हैं, उसका चलना क्रिया रूप से नहीं भाव रूप से होता है। वशीभूत अंतःकरण वाला साधक राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थित हो जाती है। बुद्धि उस मनुष्य की स्थिर नहीं होती है जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं। ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्यवसायत्मिका बुद्धि का न होने से उसकी केवल मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है ऐसी भावना, ऐसा विचार नहीं होता। ऐसी भावना न होने से अर्थात अपने कर्तव्य का पालन न होने से उसको शांति नहीं मिलती, फिर अशांत मनुष्य को सुख भी कैसे मिल सकता है। कारण यह है कि जैसे जल में चलती हुई नाव को वायु हर लेती है, ऐसे ही साधक के अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी मन के साथ हो जाती है। उस इंद्रिय के साथ मिला हुआ अकेला मन ही उस साधक की बुद्धि को हर लेता है। हे महामहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से बस में हैं, अर्थात जिसके मन से भी विषयों का चिंतन नहीं होता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। भगवान मधुसूदन साधारण मनुष्य और संयमी मनुष्य के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि साधारण मनुष्यों की जो रात है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के विषय में बिल्कुल सोए हुए हैं, उस रात में संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने में बड़ी सावधान सजग रहते हैं, वह तो परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील मनुष्य की दृष्टि में रात है, अंधेरा है। संयमी मनुष्य के सामने भोग पदार्थ आते हैं, परंतु जैसे अपनी मर्यादा में अटल रहने वाले और चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल आकर मिल जाता है, पर वह समुद्र में कोई विकार पैदा नहीं करता, ऐसे ही उस
संयमी मनुष्य के सामने संसार के सभी भोग आते हैं पर वे उसमें कोई विकार पैदा नहीं करते। ऐसा मनुष्य ही परम शांत परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। उसको तो त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का तथा स्पृहा का त्याग करके अहंता ममता से रहित होकर विचरता है, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। अहंता ममता से रहित होने पर उसकी स्थिति ब्रह्म में होती है। हे पार्थ, यही ब्रह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होने पर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि मनुष्य इस ब्रह्मी स्थिति में अंतकाल में भी स्थित हो जाए, अर्थात अंतकाल में भी अहंता ममता रहित हो जाए, तो वह निर्वाण शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।